सकरदू के मेरे बहुत बहादुर और ख़ास तौर पर गंबा के मेरे भाइयों बुजुर्गों, अस्सलाम अलैकुम। मैं आपके लिए आपके महबूब कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का सलाम, मोहम्मद शहबाज शरीफ का सलाम आपके लिए ख़ुसूसी तौर पर लेके आई हूँ। मुझे नहीं पता था मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, बच्चों कि आप अपने दिल में अपनी बहन के लिए इतनी मोहब्बत लेके बैठे हुए हो। बस मेरे गंबा के भाइयों, बुजुर्गों, हल्का नंबर 2। मैं आपके इस वालिहाना जज्बे की दिल से कदर करती हूँ और वादा करती हूँ कि आपने आज जो नारा लगाया, तेरी आवाज़ मेरी आवाज़, मैं इंशाअल्लाह ताला आपकी आवाज़ बन के दिखाऊंगी आपको। और मैं ख़ास तौर पर हमारे जो सीनियर नायब सदर हैं, मेरे बड़े भाई हैं, बहुत बहुत एहतराम करती हूँ मैं दिल से शाहिद खाकान अब्बासी साहब का, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं, और बरजीस ताहिर साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं परवेज़ रशीद साहब भी मौजूद हैं, मेरे बुज़ुर्ग भी हैं, मेरे सरपरस्त भी हैं। ख़ुसूसी तौर पर मैं जिनको आपने कहा कि बल्तिस्तान का बेटा अकबर ताबान साहब, उनका, और हमारे जो ये शेर जवान है सईद बल्तिस्तानी साहब, और मैं ये समझती हूँ, आओ मेरे गंबा के भाइयों, हम मिलकर ताबान साहब को, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, इन्होंने जिस तरह मोहम्मद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का साथ निभाया है, आओ मिलकर इनको खराजे तहसीन पेश करें। हल्का नंबर 2 की बात करें। हल्का नंबर 2 नहीं, पूरा हल्का था इसमें। हाँ, मैं करती हूँ बात, फिक्र ना करें। मेरे भाइयों, पाकिस्तान की सियासत अब बदल गई है और बदलनी चाहिए। जो लोग मुश्किल हालात में अपनी पार्टी के साथ खड़े रहे, अपनी वफादारी को बेचे ना, वोट का हक सिर्फ उन लोगों का है। और जिन लोगों को, मुस्लिम लीग नून के यहाँ पर 16 कैंडिडेट्स थे, उनमें से मैंने सुना है कि 8-9 को ये लोग तोड़ के ले गए हैं। लेकिन मेरे भाइयों, ये बात याद रखना, जो थोड़ा सा दबाव भी बर्दाश्त ना कर सके, जो अपने हक के लिए खड़ा ना हो सके, वो कभी अवाम के हक के लिए खड़ा नहीं होगा। तो मेरे भाइयों, आप लोगों ने जब वोट देने जाना है, इलेक्शन बिल्कुल सर पे आ गया है। हम अभी और बातें करेंगे, लेकिन मेरे साथ एक वादा करो कि पार्टियां छोड़ने वाले लोटों को वोट नहीं दोगे। जरा से दबाव का जो सामना न कर सके और पार्टी की पीठ में छुरा घोम दे, वो वोट का हकदार नहीं है। जो अपने लिए खड़ा ना हो सके, वो आपके लिए खड़ा नहीं होगा कभी।
जो अपने हक का दिफा ना कर सके वो आपके हक का दिफा नहीं कर सकता। और दूसरा, अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, एक जाली वजीर आजम आकर यहाँ सूबा गिलगित बल्तिस्तान का ऐलान करके चला गया। मैं आज सकर्दू के आवाम से पूछती हूँ कि क्या आप लोगों को मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इलेक्शन से 2-3 दिन पहले आके आप जब ये ऐलान करके जाते हो तो आवाम इसका क्या मतलब निकालें? क्या मतलब निकाला आपने सकर्दू के भाई हो उसका? उसके साथ उसके जिसको ये पता नहीं है कि आवाम रोटी के लिए तरस गए हैं। तुम जाली हुक्मरान ही सही, लेकिन हुक्मरान तो हो। तुम्हें ये एहसास नहीं है कि लोग किस तरह महंगाई से तड़प रहे हैं, किस तरह भूखे मर रहे हैं, किस तरह बिजली और गैस के बिलों से लोग परेशान हैं, किस तरह आटा और चीनी जो तुम खा गए हो, तुम लोगों ने जेबों में आवाम की आटा और चीनी का पैसा डाल लिया है, लोग किस तरह उसके लिए बिलक रहे हैं। और उसको ये एहसास जो आपसे हमेशा झूठे वादे करता आया, ये किसका वादा था कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा? किसका वादा था? सकर्दू के मेरे भाइयों, हाथ उठा के बताओ, क्या एक भी सकर्दू के मेरे नौजवान को नौकरी मिली? क्या वो जो 50 लाख घर बनाने का वादा था, एक को भी घर मिला? तो जो बंदा ये कहे कि मैं 9 दिन में तब्दीली ले आऊंगा, जो ये कहे मैं 50 लाख घर बना दूंगा, जो ये कहे कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, तुम्हारा हर वादा झूठा है। इसलिए तुम्हारा जो गिलगित बल्तिस्तान सूबा बनाने का वादा है, उस ढोंग को, उस फरेब को, उस चालाकी को गिलगित बल्तिस्तान के अवाम बखूबी जानते हैं। और मेरे सकर्दू के भाइयों, इस झूठे वादे करने वाले को घर पहुंचा के आना है इंशाअल्लाह ताला। ये जाने वाला है। ये जो बात करता है ना मुंह पे हाथ फेर कर, और ये कि मेरे लोग मुस्लिम लीग नून के जलसों से परेशान हो जाते हैं, ये परेशानी बिला वजह नहीं है। ये इंशाअल्लाह ताला जाता नजर आ रहा है। सिर्फ आखिरी धक्का जो है वो अब गिलगित बल्तिस्तान के अवाम लगाएंगे। और आपसे झूठा वादा करने के बाद, आप लोग जानते हो ना कि गिलगित बल्तिस्तान के सूबा पर 3 साल नवाज शरीफ ने काम किया है। और जो इंसान खुद किसी की नौकरी कर रहा हो, जो इंसान को खुद ये पता नहीं है कि मैं वजीर आज़म हूँ, मेरी इज्जत क्या है, जिसको ये पता नहीं है कि गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर जब मीटिंग्स हो रही थी, और वो मीटिंग्स जो हैं वो पाकिस्तान के जो फ़ौज के सरबराह हैं वो कर रहे थे, ये साथ वाले कमरे में छुप के बैठा था। जो इंसान अपनी इज्जत की परवाह नहीं करता, उसको आपकी इज्जत की परवाह कभी नहीं होगी। जिस इंसान को अपने हक का नहीं पता, भाई तुम्हें अपने हक का नहीं पता, हमें समझ आती है कि तुम मजबूर हो, तुम एक नौकरी करते हो, लेकिन तुम्हें उनके हक का तो ख्याल करना चाहिए था ना, जिन के हकूक़ की जंग के लिए तुम आज कुर्सी पे आके बैठे हो। तो इन्होंने, ताबान साहब ने अभी कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब वो वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने बहुत बड़ी जो ग्रांट्स थी और जो फंड्स थे वो गिलगित बल्तिस्तान को दिए, एहसान किया। एहसान नहीं किया, मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपना फ़र्ज़ निभाया। मोहम्मद नवाज शरीफ ने अगर आपको प्रोजेक्ट्स दिए, अगर आपको पैसा दिया, अगर आपको उन्होंने जो यूनिवर्सिटी है वो दी, शाहराहें दी, सड़कें दी, आपका हक आपको दिया, तो वो आपका हक है। वो आपका हक आपको भीख में मिलना नहीं चाहिए, वो आपका हक आपको मांग के नहीं मिलना चाहिए।
क्योंकि मैं आज जब एयरपोर्ट पे उतरी तो मैं परवेज़ रशीद साहब से ये बात कर रही थी कि आवाम के जो नुमाइंदे होते हैं वो मारें भी खाते हैं, वो जेलों में भी जाते हैं, वो इंतकाम का निशाना भी बनते हैं, वो जुल्म को अपने सीने पे वार की तरह सहते भी हैं, लेकिन आवाम की खिदमत से पीछे नहीं हटते। और हमें खिदमत के लिए वही लोग चाहिए। और आज जब आप नारा लगाते हो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, तो नवाज़ शरीफ एक इंसान का नाम नहीं रहा। नवाज़ शरीफ वो वादा है जिसको गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जानते हैं कि वो वादा निभाने वाला शख्स है। वो आज भी 70 साल की उम्र में बीमारी की हालत में इतना इंतकाम सहने के बाद भी आज भी आपके हक के लिए चट्टान की तरह खड़ा है, क्योंकि वो जानता है कि 2018 के इलेक्शन में वोट चोरी करने के बाद, आपके वोट के हक पर डाका डालने के बाद, आपके बैलेट बॉक्सेस पर डाका डालने के बाद, आरटीएस बिठाने के बाद अब उसकी नज़र गिलगित बल्तिस्तान के पोलिंग स्टेशंस पे है। तो हल्का नंबर 2 जो है ये हल्का 2 के मेरे वासियों, PMLN की मेरी फैमिली के मेंबर्स और आवाम से जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं आपसे वादा लेना चाहती हूँ। हम अपनी पाकिस्तानी फ़ौज की बहुत दिल से कदर करते हैं, लेकिन आपकी जगह, पाकिस्तानी फ़ौज की जगह हमारे दिलों में है और पाकिस्तान की सरहदों पे है। पाकिस्तान की फ़ौज की जगह पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान के पोलिंग स्टेशंस में नहीं है। और मेरे से हाथ उठा के ये वादा करो, यहाँ से लेकर जो लोग छतों पर मौजूद हैं और जो लोग पीछे खड़े हैं, सब वादा करो कि अपने वोट की हिफाजत करोगे। और अगर इन्होंने वोट चोरी करने की कोशिश की, क्योंकि ये जानते हैं कि जब भी आवाम अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेगी, जब भी आवाम को कोई प्रेशर नहीं होगा और उनका वोट चोरी नहीं होगा, तो आवाम का फैसला नवाज शरीफ के हक में आएगा। और इसी से वो डरते हैं, इसीलिए गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में आज तक ये डिले हुआ है। आपके हक में पहले ही बहुत ताख़ीर हो चुकी है, और अगर आपके हक पे ये डाका डालने की कोशिश करें, मेरे बहादुर भाइयों, आप लोगों ने शहीदों की दास्तानें रकम की हैं। ये सच है कि गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन पे जगह जगह शहीदों की नहीं, बहादुरों की कब्रें हैं। और आप लोग अज़म, हिम्मत, जुर्रत, बहादुरी के निशान हो। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम नहीं हो, बहादुरी का निशान हो। तो इलेक्शन वाले दिन अपने हक के लिए खड़े होना, अपने वोट की हुर्मत के लिए खड़े होना, अपनी इज्जत के लिए खड़े होना, क्योंकि जो वोट की इज्जत है वो नवाज शरीफ की इज्जत कम और आपकी इज्जत ज्यादा है, क्योंकि वोट की पर्ची आपकी है। और जो पार्टी छोड़ जाएं, जो दबाव में आ जाएं, जो आपका जो ट्रस्ट है, आपका जो उन पे यकीन था, उसको छोड़ जाएं, उनका घेराव करना, उनको वोट मत देना। वोट देते वक्त एक ही चीज याद रखना कि जो आपको जवाबदेह है वही आपकी खिदमत की और आपकी जो वोट की हुर्मत है उसकी लाज रखेगा। उसकी वजह यह है कि जो वोट चोरी करके आते हैं वो वोट चोरों को जवाब दें, और हम आपके खादिम, दिल से आपकी खिदमत करने वाले आपको जवाब दें। आपकी हुकूमत कौन गिराएगा, कौन बनाएगा, उसका इख्तियार किसी इदारे को नहीं है, उसका इख्तियार किसी शख्स को नहीं है, उसका इख्तियार चंद अफराद को नहीं है। आपकी हुकूमत किसके वोट से आएगी, किसके वोट से जाएगी, उसका इख्तियार सिर्फ और सिर्फ आपको है। इस इख्तियार
को किसी और के हाथ में जाने मत देना। और आज मुझसे वादा करो कि हल्का 2 नंबर 2 जो है उसकी गली गली और मैदान मैदान में, महल्ले महल्ले में फैलोगे। नवाज शरीफ की जो वोट की इज्जत का नारा है उसको आज अमली शक्ल दोगे। नवाज शरीफ की तकरीर से इतना डरते हैं, भले उस पे पाबंदी, लेकिन नवाज शरीफ का मैसेज पहुंच गया ना आपको। आज 2 नारों का मैंने नोट किया। मैं स्टेज पर बैठकर अच्छा, एक और बात, शेर पे ठप्पा नहीं लगाना। अगर शेर पे ठप्पा लगाओगे तो याद रखना कि आप ना सिर्फ शेरों पे ठप्पा लगाओगे बल्कि अपनी तरक्की पर ठप्पा लगाओगे। अगर आप शेर पे ठप्पा लगाओगे तो आप नवाज शरीफ जैसे बहुत ही खिदमत करने वाले और खिदमत का जज्बा रखने वाले इंसान के ऊपर मोहर लगाओगे और आप सड़कों पर मोहर लगाओगे। आप गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की पर मोहर लगाओगे। आप हल्का 2 की तरक्की पर मोहर लगाओगे। आप अपने लिए अस्पतालों पर मोहर लगाओगे। आप शेर पे जब ठप्पा लगाओगे तो सड़कों और शाहराहों के जाल पर ठप्पा लगाओगे। जब आप ठप्पा लगाओगे शेर पर तो आप अपनी तालीम पर ठप्पा लगाओगे। और ये मेरा वादा है, जो मोहब्बत आज आपने मुझे दी है। मुझे बताया गया था कि आज एयरपोर्ट के रास्ते में, फॉरेन एयरपोर्ट के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ऑफिस की इफ्तिताह है। मुझे नहीं पता था और जलसा मुझे बताया गया था आज दोपहर को है और यहाँ से कुछ दूर है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऑफिस के इफ्तिताह जो है मेरे बल्तिस्तान के और गिलगित बल्तिस्तान के बहन भाइयों ने उसको एक जलसे में तब्दील कर देना। तो मुझे आज बड़ी खुशी हुई। आपको मैंने अब आखिरी बातें सुन लो। आपके नारों का शुक्रिया, लेकिन आखिरी बातें सुन लो, बहुत जरूरी हैं। आखिरी बातें सुन लो मेरी। जब मैं स्टेज पर बैठी थी तो मैं आपको अपने दिल की नज़र से देख रही थी। मैंने 2 बातें नोट की कि आपने सबसे ज़्यादा 2 नारों को रिस्पॉन्ड किया और एक नारा था नाराए हैदरी। और मुझे समझ आती है कि सकरदू के गयूर अवाम जो हज़रत अली शेर खुदा हैदर के नाम का इतनी माला जपते हैं, उसकी वजह यह है कि हैदर वाली बहादुरी इन लोगों में भी है। जिसका नाम लेते हो मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ भी उन्हीं की मानने वाली है। जुल्म के आगे सर नहीं झुकाएंगे, वोट चोरों के आगे सर नहीं झुकाएंगे, वोटों पर डाका डालने वालों के आगे सर नहीं झुकाएंगे, आपकी इज्जत और हुर्मत को छीनने वालों के आगे सर नहीं झुकाएंगे। और याद रखो कि गिलगित बल्तिस्तान में वोट चोरी की इजाजत नहीं देंगे, और अगर तुमने वोट चोरी की तो तुम्हारा तमाशा पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया देखेगी इंशाअल्लाह। तो मेरे सकरदू के भाइयों, नवाज शरीफ आपको इन पहाड़ों की तरह सर बुलंद देखना चाहता है। नवाज शरीफ देखना चाहता है कि उसके अवाम सर उठा के जिए, भेड़ बकरियों की तरह ना जिए। तो एक दफ़ा मेरे साथ मिलके नारा लगाओ, कोई है नारा हैदरी लगवा दे, ताकि आपको पता चले कि हैदर के पैरोकारों की जिम्मेदारी फिर कितनी बड़ी है। कौन लगाएगा जी नारा हैदरी? हैदरी हैदरी।
आपको पर्ची भेजे इस हल्के के लिए भी हल्का बंदी। एक ये अशरफ सदा साहब हैं, इनका नाम मैं भूल गई, माजरत चाहती हूँ, इनके लिए भी तालियां बजा दो। पुराने मैं वफादारों की बहुत कदर करती हूँ, इसलिए मुझे आप सब की भी कि इतनी धांधली के बावजूद आप लोगों ने जिस तरह वफादारी का भी मुजाहरा किया, आपके लीडरान ने किया, मैं एक दफ़ा फिर नवाज शरीफ की तरफ से, अपनी तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। और सईद बल्तिस्तानी साहब के लिए हम एक दफ़ा आखिर में कहते हैं कि नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीम। हल्का बंदी के लिए इस हल्के की। और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम सईद भाई को उनके सिपाही बन के, नवाज शरीफ के सिपाही बन के और जमहूरियत के सिपाही बनकर गली गली मोहल्ला मोहल्ला फैलना है। इलेक्शन वाले दिन अपने वोट के ऊपर पहरा देना है, अपने वोट को चोरी नहीं करने देना। जो चोरी होनी थी हो गई, इसके बाद अब आवाम इजाज़त नहीं देगी इंशाल्लाह। और अगर आपको कहीं रोका जाता है, आपको लगता है कि आपका वोट चोरी हो रहा है, तो वीडियोस बनाएं और उसको सोशल मीडिया के ऊपर डालें और इन किरदारों को एक्सपोज करें, ताकि पाकिस्तान में इस किस्म के हथकंडों का खात्मा हो और वोट आपकी मर्ज़ी से डले और हुकूमत आपकी मर्ज़ी से आए। तो मैं आप सबका दिल की गहराइयों से एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सकरदू के अवाम जिंदाबाद, हल्का 2 के अवाम जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज स्कर्दू में खिताब कर रही हैं। उनका कहना है कि आरटीएस बिठाने वाले की नज़र अब गिलगित बल्तिस्तान के पोलिंग स्टेशन पर है।